सके। शहर के लोग देख सकते हैं। इनके बच्चे को मारा गया, पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई, क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी छोड़ देते। इससे बड़ा कौन है आज समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है तभी उसकी सरकार आती है, तब खड़ा हो जाता है। जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? मांग क्या है भाई? मांग क्या कर रहा है सर? मांग क्या करना है? और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है। क्या जो बचा है वो भी चला जाए? कितना लाश लेंगे? पुलिस को सूचना कितने बजे दिए थे आप लोग? पुलिस को पूछना हो गई है 12 बजे। अच्छा, उसके बाद आई है 1:33 पे यूनिवर्सल हॉस्पिटल में। 1 घंटा बाद? 1.5 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? अब बोली लोकेशन नहीं मिल रहा है और बोलते हैं कि हम लोग को दूसरा कुछ पता बता दिया गया था। ऐसी तो बिहार पुलिस है। जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मैं फोन कर दिया गया था और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम चल रहा गया, चौक चौराहे पे हेलमेट ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका। खोखा भी आप लोग ने बताया है? हाँ, हमने बताया पुलिस को कि देखिए वहाँ पे लगा, वहाँ खोखा पड़ा है, जाके देखिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की। उसको कुछ नहीं मिला तो कहीं से बात बैरिकेडिंग करने के लिए ना इनके पास टेप है ना कोई चीज है। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकली कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल मर्डर केस नहीं। मर्डर की सूचना देने के बाद एसएसपी आती है, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई टीम नहीं है कि कुछ कर सके। सर सबसे बड़ा बात इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कोई कैमरा मैन ये नहीं है वहाँ पे कितने दिन क्राइम सीन का सुरक्षित? फोटो ले सके। ये बच्चे हमारे कितने दिन सुरक्षित हैं? बगल में पप्पू जी थाना है। मैं अभी आपसे 500 मीटर पे थाना है। थाने वाले को नहीं पता, गस्ती को नहीं पता। मुख्यमंत्री का घर कितने मीटर पर है यहाँ से? मिनिमम 1 किलोमीटर जी। सारे मंत्री और विधायक का घर कितने पर है? 500 मीटर। जज कोठी कितने मीटर पर है? मैंने कहा कि जब 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव में कोई सुरक्षित, कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं, किसी की फैमिली सुरक्षित नहीं, 11 बजे तक अब आपको घर चला जाना है, ये प्रदेश क्या सुरक्षित करेगा? और मेरा सीधा सवाल है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया एमएलए एमपी नेताओं के घर में बैठता है और सारे पैसे वसूली ऊपर से होती है। ये ऊपर से नीचे चलाते हैं। ये बड़ी बड़ी बात है। हम अशोक चौधरी जी से पूछना चाहेंगे कि अशोक चौधरी साहब धमकी देते हैं, केस में फंसेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा। अरे इसको बचाइए ना। हम तो बीएलओ के खिलाफ, हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ तो लड़ नहीं, नीतीश शासन में हर चीज जो है ना वर्ल्ड क्लास बन रहा है। पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पुलिस इनकी वर्ल्ड क्लास है, पुल वर्ल्ड क्लास है। डॉक्टर का पता ही नहीं है, मुझने का जगह नहीं है पीएमसीएच में, दवाई मिलता है, दवा नहीं है, लैब नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। इतना आदमी जो है इनके पास, इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमको पीएमसीएच के सामने मेरा घर है, वहीं पैदा लिया। 58 साल उम्र बीत गई उसी पीएमसीएच के सामने। केवल सब चीज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पुलिस थाने बनाते हैं वर्ल्ड क्लास। आदमी एक भी चीज यहाँ वर्ल्ड क्लास का रहेगा। तो 5,055 करोड़ का टेंडर हुआ, ठेकेदारी हुआ और लोगों ने पैसा कमाया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य, इसके बेटे को कौन मारा था? और इसके पिता का भी तार वहीं से। इसके पिता की किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती। तो जमीन माफिया ही बदमाशी कर रहे। 3 साल पहले हाजीपुर में हत्या हुई थी बेटे की। सबसे पहले हम ही आए।
प्रथम पैर मेरा ही पड़ा था। उनके बेटे ने अभी क्या कहा, पहले भी आए थे, क्या हुआ सर, हम बिहार बंद किए थे। हमसे कहा बेटा आप पहले भी आए थे, फिर क्या होगा सर, 2 दिन के बाद सब लोग हो जाएंगे। सही कहा उनके बच्चे ने, बिल्कुल सही कहा। पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करती है, पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। हम एक व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप बताइए ना। और 1 किलोमीटर के रेडियस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक बिल्कुल क्लियर है। मैं तो सिर्फ क्लियर जानता हूँ कि यदि जब तक थाना में, हेडक्वार्टर में विधायक मंत्री के घर में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पैसे वसूली होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इन नेताओं का किचन इन माफियाओं से चलेगा, पार्टी माफियाओं से चलेगा। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत नहीं, धमकी देते रहते हैं सबको। जो लोग बोलेंगे उनको ये लोग धमकी देंगे, मरवा भी देंगे। इन लोगों के नेता या परिजन तो इसके बच्चों का भी तो लाश उठाने हैं क्या? परिजनों का आरोप है 1.5 घंटे लेट से आई है पुलिस, यहाँ पे हत्या होती है। 1.5 घंटे अब कह रहे हैं कोई खबर नहीं, पूरी दुनिया को खबर हो गई, इनको खबर नहीं। मैं तो कहा कि जब आपका ये मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं है तो बिहार कहाँ से सुरक्षित है? इसलिए हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा कि हाथ जोड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी जागिए, बचाइए इस बिहार को।